क्या आप एक ऐसे देश की कल्पना कर सकते हैं जहां पर इंसानों से ज्यादा साइकिलें हों? एक ऐसा देश जहां की जमीन का बड़ा हिस्सा कभी समंदर हुआ करता था, लेकिन वहां के लोगों ने अपनी मेहनत से उस जगह को रहने लायक बनाया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नीदरलैंड देश के बारे में। वो देश जो अपनी आधुनिक सोच और पुरानी परंपराओं के तालमेल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। नीदरलैंड में अगर आप किसी के घर मेहमान बनकर जाएं, तो हैरान मत होइएगा अगर वो आपको लग्जरी कार की बजाय साइकिल पर पिक करने आए। यहाँ के लोग अमीर होने के बावजूद दिखावे में यकीन नहीं रखते। यहाँ हर इंसान के पास औसतन 1.3 साइकिलें हैं। चाहे ऑफिस जाना हो, शॉपिंग करनी हो, साइकिल ही इनका पहला प्यार है। यही नहीं, अगर आप भीड़ में खुद को छोटा महसूस कर रहे हैं, तो समझ जाइए आप नीदरलैंड में हैं। यहाँ के पुरुष दुनिया में सबसे लंबे होते हैं, जिनकी औसतन लंबाई 183 सेंटीमीटर यानी कि 6 फीट होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे इनका खान पान और खास तौर पर चीज के प्रति इनका लगाव है। नीदरलैंड का मतलब ही है निचला देश। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश का 26% हिस्सा समंदर तल से नीचे है। यहाँ के लोगों ने बड़े बड़े बांध और पोल्डर्स बनाकर समंदर को पीछे धकेला है। और क्या आपने कभी एक ऐसी जगह देखी है जहां आप एक ही वक्त में दो देशों में हो? यहाँ का बार्ले नसाउ कस्बा ऐसा ही है। यहाँ की सरहदें घरों और कैफे के बीच से गुजरती है। आप अपना सोफा नीदरलैंड में और टीवी बेल्जियम में रख सकते हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा डच है, लेकिन कमाल की बात यह है कि यहाँ के 90% से ज्यादा लोग फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। शिक्षा के मामले में ये देश किसी से पीछे नहीं है। डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाएं पूरी दुनिया में इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती है। यहाँ की करेंसी यूरो है और ये दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है। क्या आप जानते हैं दुनिया में इस्तेमाल होने वाले 70% से ज्यादा ट्यूलिप के फूल और बल्ब इसी छोटे से देश से आते हैं। नीदरलैंड एक बहुत ही खुले विचारों वाला समाज है। यहाँ की आधी से ज्यादा आबादी किसी भी धर्म को नहीं मानती, लेकिन फिर भी यहाँ हर धर्म के लोग ईसाई, हिंदू, मुस्लिम और सिख बहुत ही शांति और भाईचारे से रहते हैं। यहाँ का किंग्स डे त्योहार देखने लायक होता है, जब पूरा देश नारंगी रंग में डूब जाता है। नीदरलैंड का राष्ट्रीय जानवर शेर है, जो उनकी बहादुरी का प्रतीक है, जबकि ब्लैक टेल्ड गॉडविट यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। पर्यावरण को लेकर ये लोग इतने सजग हैं कि अब यहाँ की सरकार सड़कों पर भी बी स्टॉप्स बना रही है। नीदरलैंड के लोग सिर्फ साइकिल चलाने के ही शौकीन नहीं हैं, उनका स्वाद भी बड़ा निराला है। अगर आप यहाँ हैं तो स्ट्रॉप वॉफल खाना मत भूलिएगा। ये कैरेमल से भरा एक पतला वेफर होता है, जिसे यहाँ के लोग गरम गरम कॉफी या चाय के कप के ऊपर रखकर खाते हैं, ताकि भाप से इसका कैरेमल पिघल जाए। मछली के शौकीनों के लिए यहाँ हैरिंग बेहद मशहूर है। इसे कच्चा ही प्याज और अचार के साथ खाया जाता है। और हाँ, अगर आपको देसी स्वाद की याद आए तो यहाँ का स्टैम्पॉट जरूर आजमाएं, जो मसले हुए आलू और सब्जियों की एक बेहतरीन सब्जी होती है। अब बात करते हैं इस देश के दिल यानी राजधानी एम्स्टर्डम शहर की। 12वीं सदी में ये सिर्फ एक छोटा सा मछुआरों का गांव हुआ करता था, जिसका नाम एम्स्टर्डम नदी पर बने बांध के कारण एम्स्टर्डम पड़ा। 17वीं शताब्दी को डच इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी दौर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, जो दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी थी। एम्स्टर्डम ने भारत से लेकर इंडोनेशिया तक व्यापार किया और दुनिया का सबसे अमीर शहर बन गया। आज यहाँ की खूबसूरत नहरें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। आज का एम्स्टर्डम सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि संस्कृति का भी केंद्र है। यहाँ का रिक्स म्यूजियम और ऐतिहासिक इमारतें हर साल करोड़ों पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। चाहे नेपोलियन का कब्जा रहा हो
या विश्व युद्ध की मार, इस शहर ने हर बार खुद को और भी खूबसूरती से निखारा है। नीदरलैंड की एक सबसे बड़ी ताकत है यहाँ के लोगों का दिमाग। यहाँ साक्षरता दर 99% है, जिसका मतलब है कि यहाँ लगभग हर नागरिक शिक्षित है। यहाँ की सरकार शिक्षा को लेकर इतनी गंभीर है कि 4 से 16 साल तक के बच्चों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य है। डच स्कूलों का पूरा जोर रटने पर नहीं, बल्कि विज्ञान, तकनीक और अंग्रेजी भाषा पर होता है। शायद यही वजह है कि एक छोटा सा देश होने के बावजूद इनोवेशन में ये दुनिया को टक्कर देता है। अगर एम्स्टर्डम इस देश का दिल है, तो रॉटरडम शहर इसकी नसों में बहने वाला खून है। यहाँ मौजूद रॉटरडम बंदरगाह पूरे यूरोप का सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह है। ये समंदर के किनारे 40 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। इसे यूरोप का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से जर्मनी, फ्रांस और यूके जैसे देशों को करोड़ों टन माल भेजा जाता है। यहाँ की आधुनिक क्रेनें और तकनीक देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ज्ञान के क्षेत्र में डच लोगों का डंका पूरी दुनिया में बजता है। नीदरलैंड की सबसे हैरान करने वाली बात यह है यहाँ की जेलें। जहाँ दुनिया भर के देशों में जेलें कम पड़ रही हैं, वहीं नीदरलैंड्स में जेलें कैदियों की कमी की वजह से बंद करी जा रही हैं। साल 2013 से अब तक दर्जनों जेलें बंद हो चुकी हैं। यहाँ का कानून सजा देने से ज्यादा सुधार पर जोर देता है। अपराधियों को समाज का अच्छा नागरिक बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे अपराध दर इतनी गिर गई है कि अब इन जेलों को होटलों या फिर रिफ्यूजी सेंटर्स में बदला जा रहा है। इनोवेशन के मामले में ये देश भविष्य में जी रहा है। यहाँ दुनिया की पहली सोलर रोड बनाई गई है। ये एक ऐसी सड़क है जो सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करती है। फिलहाल इस पर साइकिलें ही चलती हैं, जो इस देश की ग्रीन एनर्जी की सोच को दिखाती है। दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला शेयर बाजार कहीं और नहीं, बल्कि 1602 में एम्स्टर्डम में ही शुरू हुआ था। व्यापार के मामले में ये देश सदियों से आगे रहा है। 17वीं शताब्दी में तो यहाँ ट्यूलिप उन्माद छा गया था। उस वक्त एक ट्यूलिप के फूल की कीमत एक आलीशान घर के बराबर हो गई थी। इसे दुनिया का पहला इकोनॉमिक बबल माना जाता है। आज भी नीदरलैंड छोटा होने के बावजूद अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि निर्यातक देश है। अब चलिए आपको लेकर चलते हैं नीदरलैंड के बीचों बीच बसे एक जादुई शहर की सैर पर, जो है उट्रेच। ये शहर 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसकी नींव रोमन साम्राज्य में रखी गई थी। उट्रेच का सबसे बड़ा आकर्षण है डोम टावर। 112 मीटर ऊंचा ये टावर देश का सबसे ऊंचा चर्च टावर है। 1674 में आए एक भयानक तूफान ने चर्च के खास हिस्से को तो गिरा दिया था, लेकिन ये टावर आज भी सीना ताने खड़ा है। उट्रेच की नहरें एम्स्टर्डम शहर से भी अलग और अनोखी हैं। यहाँ के औदे ग्राशा नहर के किनारे बने पुराने तहखानों को अब खूबसूरत कैफे, बार और रेस्टोरेंट्स में बदल दिया गया है। पानी के बिल्कुल करीब बैठकर खाना खाने का अनुभव यहाँ सबसे यादगार होता है। रात के समय जब नहरों पर रोशनी चमकती है, तो पूरा शहर किसी सपने की तरह लगता है। नीदरलैंड ने अब तक कई महान नोबेल विजेता दुनिया को दिए हैं। केमिस्ट्री में साल 1901 में पहला नोबेल जैकबस वॉन्ट हॉफ ने जीता था। फिजिक्स में फ्रिट्ज जर्निक ने फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के लिए 1953 में ये सम्मान पाया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी जैन टिनबर्गर ने 1979 में नोबेल जीतकर देश का मान बढ़ाया था। साहित्य से लेकर शांति तक डच लोगों ने हर क्षेत्र में अपनी बुद्धिमानी का लोहा मनवाया है। एक तरफ एम्स्टर्डम जैसी आधुनिकता और दूसरी तरफ उट्रेच जैसा इतिहास। नीदरलैंड वाकई में विविधता का देश है। यहाँ के लोग जितने शांत हैं, उनका देश उतना ही जीवंत। दुनिया में सरहद का मतलब अक्सर ऊंची दीवारें, कांटेदार तार और बंदूकधारी सैनिक होता है, लेकिन नीदरलैंड में एक ऐसी जगह है जहां सरहद सिर्फ जमीन पर बनी एक सफेद क्रॉस की पट्टी है। हम बात कर रहे हैं बार्ले नसाउ की। यहाँ की सड़कों पर चलते चलते आप कब बेल्जियम पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ की सबसे अनोखी बात यह है कि ये बॉर्डर्स घरों, कैफे और दुकानों के बिल्कुल बीच से गुजरते हैं। सोचिए, एक ऐसा घर जिसका किचन नीदरलैंड में है
और बेडरूम बेल्जियम में। यहाँ के लोग बड़े चालाक हैं। अगर बेल्जियम में टैक्स कम है तो वो अपने घर का मुख्य दरवाजा उसी तरफ कर लेते हैं। यहाँ एक ही सड़क पर आपको डच और बेल्जियम दोनों देशों के झंडे और संस्कृतियां साथ में देखने को मिलेंगी। सैलानियों के लिए ये किसी जादुई खेल जैसा है जहां वो बस एक कदम बढ़ाकर देश बदल सकते हैं। ये पूरा देश साल में एक बार एक ही रंग में रंग जाता है। हर साल 27 अप्रैल को नीदरलैंड दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीट पार्टी में बदल जाता है। इसे कहते हैं किंग्स डे। दरअसल ये जश्न राजा विलियम अलेक्जेंडर के जन्मदिन का होता है, जो 2013 में गद्दी पर बैठे थे। इस दिन आपको हर तरफ यहाँ सिर्फ एक ही रंग दिखेगा और वो है नारंगी। और नारंगी यहाँ का राष्ट्रीय रंग है, इसीलिए लोग सिर से पैर तक इसी रंग में रंगे होते हैं। एम्स्टर्डम की नहरों पर हजारों नावें पार्टी करती हैं, सड़कों पर संगीत गूंजता है और राजा रानी खुद आम जनता के बीच जाकर इस खुशी का हिस्सा बनते हैं। इस दिन की एक और खास बात है फ्री मार्केट। पूरे देश में लोग अपनी पुरानी चीजें, खिलौने या कपड़े सड़क पर दुकान लगाकर बेचते हैं। इस दिन सरकार किसी से कोई टैक्स नहीं लेती और हर गली एक बड़े बाजार में बदल जाती है। अब चलिए उस शहर की ओर जिसे दुनिया शांति और न्याय की राजधानी कहती है। यह है द हेग। हालांकि एम्स्टर्डम आधिकारिक राजधानी है, लेकिन नीदरलैंड की असली पावर द हेग में ही बसती है। यहाँ देश की सरकार, संसद और राजा का कार्यालय मौजूद है। द हेग सिर्फ राजनीति का केंद्र नहीं, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता का भी खजाना है। यहाँ का क्लिंगेंडन गार्डन दुनिया भर में मशहूर है, खासकर इसका जापानी गार्डन। 1910 में बना ये गार्डन साल में सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए खुलता है और इसकी शांति आपको किसी दूसरी दुनिया में लेकर जाएगी। यहाँ का सबसे सम्मानित लैंडमार्क है पीस पैलेस। 1913 में बनी इस शानदार इमारत में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जहाँ पूरी दुनिया के बड़े बड़े कानूनी फैसले लिए जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि नीदरलैंड में सिर्फ नहरें हैं, तो आपको शेवेनिंगन बीच जरूर देखना चाहिए। द हेग का ये हिस्सा समुद्र प्रेमियों के लिए जन्नत है। यहाँ एक विशाल फेरिस व्हील है जो सीधे समंदर के ऊपर बना हुआ है। गर्मियों में यहाँ की रेत और धूप का मजा लेने लाखों लोग आते हैं। रात के समय यहाँ का पियर रोशनी से जगमगा उठता है, जो द हेग शहर को और भी मॉडर्न और शानदार दिखाता है। द हेग के पास समंदर तटों को अक्सर ब्लू फ्लैग का दर्जा मिलता है, जो दुनिया में सबसे साफ और सुरक्षित समुद्र तटों की निशानी है। यहाँ की सड़कों पर भी आपको साइकिलों का वही राज दिखेगा जो डच लाइफ स्टाइल की असली पहचान है। ये देश टेक्नोलॉजी में इतना आगे है, यहाँ कई जगहों पर बिना ड्राइवर के चलने वाली इलेक्ट्रिक शटल और बसें चलती हैं। यही नहीं, यहाँ की रेलवे दुनिया की पहली ऐसी रेलवे प्रणाली है जो 100% विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा से चलती है। यहाँ की ट्रेनें प्रदूषण नहीं बल्कि ताज़ी हवा की मदद से दौड़ती हैं। क्योंकि यहाँ जमीन कम और पानी ज्यादा है, इसीलिए डच इंजीनियरों ने पानी पर तैरने वाले घर बना लिए हैं। ये घर पानी के स्तर के साथ ऊपर नीचे होते रहते हैं और इसमें वो सारी सुविधाएं होती हैं जो एक आलीशान बंगले में होती है। दोस्तों, नीदरलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा है जिसे केउकेनहॉफ कहा जाता है। यहाँ हर साल 70 लाख से ज्यादा ट्यूलिप और दूसरे फूल खिलाए जाते हैं। ये इतना बड़ा और सुंदर है कि इसे गार्डन ऑफ यूरोप कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको नीदरलैंड की हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो।